हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? आओ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो। असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु आज के दिन के लिए प्रभु यीशु। आज के दिन में प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु एकत्रित आने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अभी से लेके प्रभु यीशु सभा खत्म होने तक का टाइम आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना की योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। ऑनलाइन जो भी भाई बहन इसको वचन इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आप आशीषित करना। उनको भी प्रभु यीशु आप पवित्र ऐसा मार्गदर्शन देना। धन्यवाद करते प्रभु यीशु आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुना और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सभी के लिए। सब लोग कैसे हैं? आओ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। हाँ प्रभु यीशु, आप ही महान परमेश्वर है, आप ही जीवित परमेश्वर, स्तुति के योग्य से पाप है। आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वत्र सर्वदा रहने वाला परमेश्वर, आप ही करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के सुंदर दिन को आपने हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का सुंदर और आशीषित भरा दिन प्रभु आपके द्वारा हमने देखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे हाथों से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, हर एक अपराध को आप क्षमा करो और अपने पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध करो। प्रभु आपने अपने पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध किया, मेरे हर एक अपराध के लिए मुझे क्षमा किया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज का ये दिन प्रभु आपने बनाया और आज का ये सुंदर दिन में प्रभु आपने हम सबको सुंदर वचन के द्वारा आशीष दिया करके धन्यवाद देती हूँ। पूरा दिन प्रभु आप संभालने वाले प्रभु, और आज के दिन भी प्रभु आप हमें संभालने वाले करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। पूरा दिन आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस दिन को आप अपने इच्छा अनुसार चलाना, हमें अपने इच्छा अनुसार चलाना और अपने वचन में बनाए रखा। प्रभु आपने हम सबको संभाला और अपने वचन में बनाए रखा करके धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु हम जो भी करेंगे प्रभु, सब में आपकी सहायता चाहिए क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला आप है। प्रभु आपने सहायता की करके धन्यवाद। आज प्रभु जो भी हम वचन सुनेंगे प्रभु, उस वचन के द्वारा चलने के लिए आप हमें बुद्धि और समझ से भरना। प्रभु आपने हमें बुद्धि और समझ से भरा और वचन के द्वारा चलाया, इसके लिए धन्यवाद। आज का वचन प्रभु आपके द्वारा है करके धन्यवाद। ये वचन सुनाने के लिए प्रभु आपने रंजना माँ को चुना, इसके लिए धन्यवाद देती। प्रभु आपकी सेवक है, आपकी सेवकाई करते हैं और प्रभु आपने उन्हें अगुवाई की और अपने सुंदर वचन से आशीषित किया करके धन्यवाद। जो भी वचन वो हमें बताएंगे प्रभु, उस वो बोल उनके है लेकिन प्रभु शब्द आपके करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने उन्हें वो वचन समझाया और उन्होंने वो हम सबको समझाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। वो वचन हमारे समझ में आया, हमारे जीवन में कार्य किया करके धन्यवाद। प्रभु इस भवन को आपके हाथों में सौंपा, इस भवन के चारों ओर आपका पवित्र लहू लगा, ताकि प्रभु कोई भी दुष्ट यहाँ पे कार्य ना करे और आपके वचन को ना चुराए। प्रभु आपने यहाँ पे उपस्थित मेरी सारी बहनों को और इस भवन को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो भी बहनें आज यहाँ पे उपस्थित है प्रभु, वो दुगने आशीषों से आज भरने वाले, आपने सबको दुगना आशीष दिया करके धन्यवाद। पूरे हफ्ते की आप कमजोरी दूर करने वाले और नई ताकत और नई शक्ति हमें देने वाले आपने दिया करके धन्यवाद। आज के आशीषित भरे दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दिन को प्रभु आप हमारे जीवन में लाए, इसके लिए धन्यवाद। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आप पवित्र हैं और आप में आके हम पवित्र हो करके धन्यवाद। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु, क्योंकि आप सब कुछ हमारे लिए करते हो प्रभु। आपने सब कुछ हमारे लिए किया और प्रभु आज हम सुखी है, आनंदित है सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें चुना, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपके प्रेम में हम आगे बढ़ रहे करके धन्यवाद। आपके जैसा चरवा हमें मिला करके धन्यवाद, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है
हमारा रक्षण करता है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हो प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकार करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह सभी को। आइए हम भजन संहिता 138 का 1 से 8 वचन देखते हैं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर को और दंडवत करूंगा, और मैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझसे बल देकर हियाव बनवाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा के गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, मैं तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। आमीन आमीन। जय मसीह सबके लिए। हाँ, प्रार्थना करते छोटे से, फिर स्तुति आराधना में हम जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हो प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मैं आपको आमंत्रित करते हूँ प्रभु यीशु। प्रभु हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे साथ में रहना, पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करना, ताकि हम स्तुति आराधना कर सकें सच्चे मन से प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तीनों आप एक ही हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, आप हमें मार्गदर्शन करो, आराधना करने के लिए आप हमें सहायता करो। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। ये नवीन गाणे ना तुमच्यासाठी? चाल जरा तुम्ही काढा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, हो सन्ना ला 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 ला, हालेलुया में खून की धारा बहती सुली से, जिसमें तुले सब पाप।
आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। बोलो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया हो साना ला 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 हालेलुया में हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। बोलो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया हो साना ला 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 हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया। हमको बचाने कौन आया? प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया मेरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। हरा दिया मेरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया तुम समाचार, यीशु जी आता है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते गीत, जय जय बोलो जय जयकार। बाजे बजाते गाते गीत, जय जय बोलो जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हालेलुया। हालेलुया। मैं
सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सचमुच प्रभु, आकाश सूर्य चंद्रमा ये भूमंडल सब आपने बनाया प्रभु, और आपने हमसे कितना प्रेम किया प्रभु। आपने आपका अपना प्राण दिया हमारे लिए प्रभु, क्योंकि हमारी आत्मा नरक से बच जाए प्रभु। सचमुच प्रभु, अनुग्रह आपने हम पर किया प्रभु, दया आपने हम पर की, हमें सब पापों से आपने मुक्ति दी प्रभु, सब पापों से छुड़ाया प्रभु, सिर्फ आपकी कृपा की वजह से प्रभु, आपके अनुग्रह की वजह से प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सचमुच प्रभु, आप महान हो प्रभु। हम आराधना में जा रहे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना, आप हमें मार्गदर्शन करना, आप हमें बुद्धि देना, आप हमें ज्ञान से भर देना। पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला।
आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला जीवन का सोता है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ जीवन का सोता है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आओ पवित्र आत्मा क्योंकि थक चुके हैं आप लोग बल देने वाला तू है सामर्थ देने वाला तू है ताकत देने वाला तू है प्रवेश सचमुच प्रवेश हम थक चुके हैं प्रवेश तो ताकत देने वाला तू है सचमुच प्रवेश सब कुछ तेरे पास है प्रवेश हम प्यासे है प्रवेश जीवन का जल तेरे पास है प्रवेश जो तेरे पास आता है प्रभु कभी प्यासा नहीं रहता है जो तेरे वचन के मुताबिक चलता है वो कभी भूखा नहीं रहता क्योंकि सब कुछ तेरे पास है प्रवेश धन्यवाद 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 धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को कर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 सारे जहां में दूसरा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं
घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। प्रवेश, सचमुच प्रवेश हो तेरी स्तुति और आराधना। प्रवेश मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, करते हम तुझसे प्रार्थना। प्रवेश तेरी महिमा से इस जगह को भर दो। तेरी महिमा प्रवेश हम सबसे हो जाए प्रवेश, क्योंकि तू महिमा की योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रवेश, तेरी करुणा से तू नया दिन दिखाता है प्रभु। सचमुच प्रवेश ढाल बनकर तू हमें सहायता करता है, हमें मदद करता है। जब हम पुकारते हैं तो हमारे प्रार्थना सुन के हमें जवाब देता है, हमें आशीषित करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, जब हम गिरते हैं तो तू हमें उठाता है प्रवेश। सत्य प्रवेश तेरा वचन सत्य है, तो हमें उठाता है प्रवेश। तू कभी हमें छोड़ता नहीं प्रवेश, तू हमें कभी त्यागता नहीं प्रवेश, तू कभी हमें भूलता नहीं प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। सारे जहां में प्रवेश तुझसा कोई नहीं है प्रवेश, और तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं है प्रवेश, क्योंकि तू ही हमारे लिए इस धरती पे आया, मानव रूपी जन्म लिया, मनुष्य की तरह तू जिया और हमारे पापों के लिए तू बलिदान हो। सचमुच प्रवेश इस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश। आओ फिर से एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम हमारे देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप ही महान परमेश्वर है, इस जगत का उद्धार करता है प्रभु। हर एक देश प्रभु आपने बनाया, खास करके भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। भारत देश को आपने बनाया अपने हाथों से, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। भारत देश को चलाने वाला आप है प्रभु। प्रभु आपने इस भारत देश को आशीषित किया करके धन्यवाद देते हैं। भारत देश को चलाने वाले नेता, मंत्री, उपमंत्री सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सभी को अपनी बुद्धि से भरना ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे प्रभु। आपने अपनी बुद्धि से सबको भरा और सभी ने अपना कार्य सही तरीके से किया और हर एक गलत कार्य को उन्होंने सही किया करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। भारत देश को प्रभु उन्नति की ओर लेने वाला आप है प्रभु। और प्रभु आपने ये मौका दिया और भारत देश आगे बढ़ा करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। भारत देश के हर एक लोगों को आपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देते हैं। खास करके कोरोना वायरस से प्रभु आपने भारत देश के हर एक नागरिक को संभाला करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। जल्द से जल्द आप कोरोना वायरस को दूर करने वाले और आपने किया करके धन्यवाद देते हैं। आपने पूरी तरह से कोरोना वायरस को नष्ट कर दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जैसे 2020 में आप हमारे साथ थे, वैसे 2021 में भी आप हमारे साथ हैं, भारत देश के साथ है करके धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु सारी सृष्टि रचने वाला आप है और आप ही ने ये भारत देश बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। हांगकांग देश को भी आपके हाथों में सौंपते। हांगकांग देश को भी प्रभु आशीषित करने वाला आप है प्रभु। हांगकांग देश को भी आपने बनाया प्रभु। और प्रभु हम सभी बहनों को आपने हांगकांग देश में काम दिलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हांगकांग देश में आपने हम सबको सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देते हैं
प्रभु हांगकांग देश में जो अभी समस्या है प्रभु आप जानते हैं प्रभु, हर एक समस्या को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कोरोना वायरस जो समस्या अभी इस समय यहाँ पे चल रही है प्रभु, उस कोरोना वायरस को आपने जल्द से जल्द खत्म किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हांगकांग देश को सुरक्षित रखा करके धन्यवाद देते हैं। हर एक की जरूरत अपने यहाँ पे पूरी की करके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हूँ प्रभु। आसपास के जो सारे देश हैं प्रभु, जापान, श्रीलंका, हर एक देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक देश को संभालने वाला आप है। सारे देशों को अपने संभाला करके धन्यवाद देते हूँ। सारे देशों की हर एक जरूरत अपने पूरी की करके धन्यवाद देते हूँ। सारे देशों को प्रभु आपने आगे बढ़ाया और हर एक देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देते हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज की और आने वाली सभा को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये दोनों सभा को प्रभु आप आशीषित करने वाले और अपने किया करके धन्यवाद देते हूँ। दोनों कलेशियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों कलेशिया आपने बनाया करके धन्यवाद देती हूँ। इस कलेशिया से जुड़े हुए सारे सदस्य और उनके परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सारे लोगों को आपने चुना है करके धन्यवाद देते हूँ। इस कलेशियाओं से जोड़ा है करके धन्यवाद देते हूँ। ये दोनों कलेशियाओं को अनगिनत आत्माओं से आपने भरा करके धन्यवाद देते हूँ। दोनों कलेशियाओं को आगे बढ़ाने वाला आप है। दोनों कलेशियाओं को आशीषित करने वाला आप है। आपने किया करके धन्यवाद। अनगिनत आत्मा इस कलेशिया से जुड़ी और आप में आके उन्हें धन्य हुए, पवित्र हुए और उन्हें हर एक बात के लिए चंगाई अपने दी करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। प्रभु आप सबको जानते हैं प्रभु, जो भी इस कलेशा से जुड़ी बहनें हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु सबकी जरूरतें अलग अलग है प्रभु। सभी की जरूरतों का आप पूरा करना, सभी बहनों को संभाले रखना, एकता में बांधे रखना और अपने भय में चलाना प्रभु। आपके भय की हमें जरूरत है। आपने हमारे जीवन में अपना भय को दिया और हमें भय में चलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एकता में आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते हैं। हम सबकी हर एक जरूरत को पूरा किया करके धन्यवाद देते हैं। हम सबके परिवारों को संभाला करके धन्यवाद देते हैं। हम सारी बहनों को प्रभु आपने हर एक मुसीबत से बचाया, समस्याओं से बचाया करके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती सभी के साथ आप है और आपके आशीषों में हम आगे बढ़ रहे करके धन्यवाद देते हूँ। धन्यवाद देते हुए प्रभु नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। संजय, सुनील, जैकी, माला और कुणाल प्रभु इन चारों को नौकरी की जरूरत है प्रभु इन चारों के जीवन में आप कार्य करना और प्रभु इन चारों की जो भी समस्या मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आप अपने लहू के द्वारा इनकी समस्याओं को दूर करना प्रभु और इनके राह में जो भी दुष्ट कार्य करे प्रभु, उस दुष्ट को आपके नाम में मैं कुचल देती हूँ प्रभु। आपके नाम में हर एक दुष्ट यहाँ से चला गया और उनके नौकरी की राह को आपने सुरक्षित दिया और इन चारों को जल्द से जल्द नौकरी मिली करके मैं धन्यवाद देती हूँ। इन चारों की समस्याओं से आपने इन्हें बाहर निकाला करके धन्यवाद देती हूँ। इन चारों को इनकी काबिलियत के अनुसार, इनकी जरूरत के अनुसार सही जगह पे अपने सही समय पे नौकरी दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, जो भी बीमार है प्रभु आप जानते हैं प्रभु, खास करके प्रभु रंजना माँ, प्रफुल्ल, मैं प्रभु सभी को प्रभु आप जानते हैं प्रभु सभी के साथ आप रहना प्रभु। माला को भी आपके हाथों में प्रभु सभी के जीवन में अलग अलग स्वास्थ्य की समस्या है प्रभु, हर एक को प्रभु आप संभाला प्रभु। आपके पवित्र लहू के द्वारा मैं सभी को अभिषेक करती हूँ प्रभु। सभी को आपका लहू लगाने से प्रभु इनके सभी के शरीरों में जो भी कमजोरी है, जो भी दुख दर्द है वो चला गया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए करके मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं छुटकारा के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ सत्तू के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, सत्तू के जीवन में आप कार्य करो प्रभु। आपकी दया की यहाँ पे जरूरत है प्रभु। आपके दया की प्रभु यहाँ पे बहुत जरूरत है प्रभु, ताकि सत्तू सही राह पे चले प्रभु। उसके जीवन में जिस भी छुटकारे की जरूरत है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। आप करुणा करो प्रभु। आपने करुणा की और इसको अपने राह पे चलाया करके धन्यवाद देती। सत्तू को अपने जल्द से जल्द छुटकारा दिया करके धन्यवाद देती। उसका जीवन अपने बदल दिया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सत्तू पूरी तरीके से बदला करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आप उसके साथ है करके धन्यवाद देते हैं। उसे अपने नया जीवन दिया करके धन्यवाद देते हो प्रभु। हर एक छुटकारा आप ही की तरफ से और आपने सभी को छुटकारा दिया, सत्तू को छुटकारा दिया करके धन्यवाद देते हो प्रभु। सारी प्रार्थना प्रभु आपने सुनी, स्वीकारी और उन प्रार्थना को उत्तर दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकारी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।
जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? अब हम वचन देखते हैं। प्रभु हमसे आज क्या बातें करता है वचन के द्वारा। तो आज का विषय है तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवन से तो कैसी होगी? जब हम प्रार्थना में चलेंगे, हम वचन के मुताबिक चलेंगे, वचन पढ़ेंगे और जो प्रभु हमें कहता है उस मुताबिक हम चलेंगे तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में जरूर पूरी हो जाएगी। मगर हम इंसान है ना, मनुष्य, लहू और मांस से बने हुए, जो हम हमारे मन की चलाते हैं, हमारे मन की सुनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्योंकि इस धरती की चीज़ों से बने हुए हैं, सारे हाथ पैर नाक आँख कान गला जो भी है इस धरती की चीज़ों से बनाए हैं और सिर्फ प्रभु ने अपना श्वास फूका है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, धरती की चीज़ों को महत्व देते हैं और प्रभु ने हमें जो श्वास दी है उसके द्वारा हम जीवित हैं वो हम भूल ही जाते हैं और हमारी धरती के द्वारा जो चीज़ें से हमारा शरीर बना है उसकी ही मन मर्जी से हम जीते हैं। तो हमें ऐसा न जी के जिसने हमें श्वास फूका है उसी के द्वारा ये भी सारी धरती की चीज़ों से जो भी चीज़ों से बनाया गया है, मगर हमारे अंदर अगर परमेश्वर का श्वास नहीं होगा तो हम इस शरीर का बना हुआ कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो जीवन का श्वास परमेश्वर ने हमें दिया है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना है। तो आज का वचन है, आज का जो टॉपिक है वो तेरी इच्छा पूरी हो जाए, यानी कि प्रभु यीशु की इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो जाए। तो हम मनुष्य ज़्यादातर हमारी चलाते हैं, हमारे ही मन की सुनते हैं, क्योंकि ऐसा ही होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर वचन पे ध्यान नहीं देते। तो हम उस वचन को देखेंगे यिर्मयाह का 17वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन क्या कहता है हम देखते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हमारा मन, हमारे मन की भावनाएं है ना, जो शरीर की वस्तुओं से बनी हुई, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम हमारे मन में अच्छा सोचते नहीं है, कभी बुराई सोचते रहते हैं और हमारा मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन जो उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यानी कि परमेश्वर हमें जांचता है, परमेश्वर हमें परखता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हम जो चीज से बने हुए हैं वही चीज का ज्यादा हमारे स्वभाव से निकलता है। तो वो परमेश्वर हमें जांचता है और मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यानी कि हमारा बुरा बर्ताव होगा तो बुरा ही फल हमें मिलेगा, हमारा अच्छा बर्ताव होगा तो हमारे द्वारा जो कुछ भी अच्छा ही होगा। मगर हम क्या करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके हम बुराई के मार्ग पे चलते हैं, अच्छाई के मार्ग पे हम कम चलते हैं। मगर हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें हमारी नहीं सुनना है, हमारे मन की भी नहीं सुनना है, क्योंकि हमारा मन सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। क्योंकि हम बार बार देखते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मैं ऐसा बुरा नहीं करूँगा, मगर फिर सामने कुछ आ जाता है, फिर हम बुराई के मार्ग पे चलने लगते हैं। थोड़ा कुछ हम हमेशा प्रभु से वाचा बांधते हैं कि सच में हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सुनेंगे, किसी के बारे में बुरा बोलेंगे भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, मगर थोड़ा सा कुछ हमारे सामने आता है फिर हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन की हम सुनते हैं, हमारे मन की नहीं सुन के हमें परमेश्वर की सुनना है। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तभी हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। तो हम अगला वचन देखते हैं, भजन संहिता का 143वां अध्याय और उसका 10वां वचन देखेंगे हम। क्या कहता है दावीद राजा, वो हम देखते हैं इस वचन के द्वारा।
उसका 143वां अध्याय, भजन संहिता 143वां अध्याय और 10वां वचन क्या कहता है? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग से ले चले। तो हमें क्या करना है? हमारा मन तो सब बातों में ज्यादा से ज्यादा धोखा देने वाला है, तो हमें क्या करना है? हमें हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मुझको यह सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हमें परमेश्वर के पास जाना है। जैसे दाऊद राजा परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे सिखा, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। कैसे पूरी कर सकते हैं? वचन के द्वारा। जब तक हम वचन पढ़ेंगे नहीं, हम प्रार्थना करेंगे नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है? बुराई से अलग हो जाओ, वो बोलता है। हम नहीं करेंगे ये दोनों बातें, तब तक हमारे जीवन में कुछ लाभ नहीं है। तो दाऊद राजा जो कहता है परमेश्वर को, वैसे हमें भी कहना है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरा आत्मा, अगर वो आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम जीवित ही नहीं है। शरीर के जो भी चीजें, यानी कि धरती की जो भी चीजों से शरीर बनाया है, अगर वो आत्मा ही हमारे अंदर नहीं तो हम जीवित ही नहीं है। तो तेरे धर्म के मार्ग में ले चलने के लिए तेरी आत्मा के द्वारा तू मुझे भर दे। तो हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास ही जाना है। जैसे दाऊद राजा ने परमेश्वर को पुकारा, वैसे हमें भी परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो अगला वचन हम देखेंगे, हमें रोज प्रार्थना करना है, रोज प्रार्थना करना है और रोज का रोज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज के लिए धन्यवाद, यानी कि आगे के लिए नहीं धन्यवाद देना है, आज के दिन के लिए धन्यवाद देना है। आज तक प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि धन्यवाद की योग्य वो परमेश्वर है और उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी होनी है। तो हमें हर कामों के लिए उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जब पहले दुनिया में थे तो अनगिनत पापों से, अनगिनत रोगों से, अनगिनत बुराइयों से भरे हुए थे। मगर प्रभु के पास आने के द्वारा हमारे अंदर से धीरे धीरे करके हमारी बुराइयां निकल गई है। 4 लोग हमें जानने भी लगे कि परमेश्वर के लोग हैं, और अच्छा नाम भी हमें मिला है, क्योंकि हम पाप रहित जीवन जीने का प्रयास करते हैं, हर पापों से अलग रहने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है। तो हम प्रयत्न हमें करना है कि जितनी भी हो सके हमारे द्वारा उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे, और दाऊद राजा ने जो परमेश्वर के विनती की है वैसे हमें भी करनी है, और रोज के रोज हमें प्रार्थना करनी है, रोज के रोज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो उसके वचन हम देखेंगे, मत्ती का 6वां अध्याय, उसका 9 और 10 वचन को देखेंगे हम। परमेश्वर का वचन वो क्या कहता है? मत्ती का 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन क्या कहता है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये हम प्रार्थना रोज बोलते हैं, जैसे कि गाना गाते हैं ना कोई एक, हमें पिक्चर का मुंह जबानी याद होता है, वैसे हम करते हैं। मगर हमें इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की प्रार्थना हमें क्यों करनी है, कैसे करनी है, किस रीति से करनी है। ये हमारे पिता, देखो अतः लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कैसी होगी पृथ्वी पर पूरी? हमारे द्वारा। रोज प्रभु यीशु मसीह धरती पे जन्म नहीं लेंगे हमारे लिए, तो हमारे द्वारा ही जो भी काम प्रभु ने 2021 साल पहले करके रखा है, अपना खून बहाया है, अपने शरीर को तोड़ा है, उसको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा और वो स्वर्ग में है। तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना है, तो वो हमारे द्वारा ही कर सकता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें रोज प्रार्थना करना है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, साफ साफ लिखा है अतः, इसका मतलब अभी। हमें क्या करना है? तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो वो स्वर्ग में है तो हमें पृथ्वी पे बैठ के उसकी इच्छा में पूरी करनी है, हमारे द्वारा ही उसकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उस जिम्मेदारी को उसने हमें दे के गया है।
तो वो जिम्मेदारी हमें निभानी है, पवित्रता से निभानी है, निष्कलंक, निष्पाप, निस्वार्थ होकर हमें परमेश्वर की सेवा करना है। क्योंकि निस्वार्थ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान गंवाई, उसका क्या स्वार्थ था हमारे लिए? कुछ भी नहीं, हमारे पापों के लिए वो मारा गया। तो वो निस्वार्थ प्रेम उसने हमारे लिए किया है, हमसे किया है, तो हमें भी निस्वार्थ सेवा परमेश्वर की करनी है। क्योंकि परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी हमें दी है, तो हमें भी क्या करना है? ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए वो काम हमें करना है, हमारे द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? किसी बात के लिए घमंड नहीं करना है, किसी बात के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी बात के लिए हमें झगड़ा भी नहीं करना है, किसी बात के लिए हमें गुस्सा भी नहीं करना है। क्योंकि उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करनी है, तो उसकी इच्छा हमें माननी है, और उसकी इच्छा माननी है तो हमें क्या करना है? पाप रहित जीवन जीना है। जैसे प्रभु ने बोला है ना कि जब तुम मेरे वचन के द्वारा चलते हो, वचन के मुताबिक चलते हो, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम्हें किसी के ऊपर जलन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सब शैतान के काम है, शैतान की ओर से आते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन को जो धरती के बने हुए चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तब वो सारी बातें हमारे जीवन में आती है और हम करते हैं। बार बार हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं और बार बार हम पाप में गिर जाते हैं। मगर हमें क्या करना है? रोज के रोज प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना में बोला है कि रोज की रोटी आज हमें दे। प्रभु ने नहीं बोला है कि आप अगले साल की भी रोटी तू आज ही मांग ले। हमने देखा ना, इजराइल लोग जंगल में थे तो रोज का मानना प्रभु ने देता था, और रोज के रोज वो खाते थे, रोज के रोज खुशियां मनाते थे। वैसे हमें रोज की रोटी रोज मांगना है हमें, यानी कि अगले साल का झगड़ा भी आज ही मांगेंगे तो वो झगड़ा तब होने वाला है, हम अभी से गुस्से में रहेंगे ना। इसीलिए हमें रोज की रोज हमें रोटी मांगना है, रोज के रोज हमारे पापों की हमें क्षमा मांगनी है, रोज के रोज हमारा जीवन पवित्र जीने का हमें प्रयास करना है, कोशिश करना है। क्योंकि उसकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा हमें पूरी करनी है। क्योंकि परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, तो हमें ईमानदारी से उसको हमें निभानी है। तो इस वचन को हम आगे भी पढ़ते हैं, तेरी इच्छा, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखो साफ साफ लिखा है वचन में, और वचन सत्य है। जो भी बाइबल में लिखा है वो आज तक हुआ है, और वचन सत्य है और दो धारी तलवार से भी चौका है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है, झूठा नहीं है। उसने क्या कहा है साफ साफ? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखो हम किसी को क्षमा नहीं करते, वो भी हमारे अंदर एक घमंड आ जाती है, पाप आ जाता है, और हम प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। प्रभु से दूर हो जाते हैं, शैतान वही चाहता है। तो हमें हमारे पापों की रोज हमें कबूली देनी है। हम रोज हमारे पापों की क्षमा मांगेंगे तो सचमुच हम पवित्र जीवन जिएंगे, और पवित्र जीवन जिएंगे तो शैतान हमारे अंदर कभी भी कार्य नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? तो इसी के द्वारा हम प्रभु की इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें माफ करें, वैसे हमें भी दूसरों को माफी देनी है। नहीं तो दूसरे के प्रति हम गुस्सा रख के बैठेंगे और प्रभु को बोलेंगे तू मुझे क्षमा कर, तो प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु चाहता है कि सब निष्पाप रहे मेरे साथ, और हमें परीक्षा में नहीं लाना परंतु बुराई से बचा। बुराई से बचा इसका मतलब है कि हर पापों से, यानी कि किसी को क्षमा न करना वो भी हमारे अंदर एक बुराई ही है। तो वो बुराई से भी हमें बचना है। कैसे बचेंगे? प्रार्थना के द्वारा। इस प्रार्थना का अर्थ है सारा जीवन का जो भी मतलब है हमारे अंदर, अच्छाई बुराई जो भी है परमेश्वर के सामने प्रकट होगी प्रार्थना के द्वारा। तो इस प्रार्थना को हमें रोज दोहराना है और रोज बोलना है, क्योंकि रोज की रोटी हमें रोज मांगना है, और रोज परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा हमें पूरी करनी है। तो हमें परीक्षा में नहीं ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। क्योंकि इस राज और पराक्रम, यानी पराक्रमी तो परमेश्वर है, क्योंकि जगत को तूने बनाया है, जगत में जीव जंतु अभी देखेंगे तो ये कितने अनगिनित बनाया है, यानी कि असंभव है कि इतनी बिल्डिंग है, इतनी घर है, यानी कि हर एक कंट्री में अलग अलग
लोग रहते हैं, उनको रहने के लिए जगह, उनको खाने पीने की सुविधा, यानी कि तू कितना पराक्रमी है, तू कितना शक्तिशाली परमेश्वर है, यानी कि तू इतने लोगों का ध्यान रखता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे परमेश्वर की हमें सेवा करना है और उसी की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा हमें पूरी करनी है। तो रोज की रोटी आज हमें मांगनी है। हमारी इच्छा कभी भी हमारे जीवन के द्वारा पूरी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा मन जो है वो क्या कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। तो हमारे मन की हमें कभी भी नहीं सुनना है, हमारे मन को प्रभु के हाथ में देना है। प्रभु को बोलना है दावीद राजा के समान कि यह तो मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं। हमें नहीं पता है तो हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु से बोलना है और प्रभु से विनती करनी है और रोज के रोज हमें प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बातें करेगा, प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर हमें सहायता करेगा, मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो एक ही मात्र परमेश्वर है जो हमें सब बातों में सहायता करने वाला, सब बातों में हमें मदद करने वाला है, सब बातों में हमें वो मार्गदर्शन करने वाला है। तो हमें हर रोज उसी को प्रार्थना करना है, उसी से हमें मांगना है, उसी से हमें लेना है, क्योंकि वो देता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसकी इच्छा पूरी होने के लिए जो भी हमारे से बन पड़ता है वो हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाए जगत में, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुसमाचार सुनाए और लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताएं। वही प्रभु ने हमें काम दिया है, तो वो भी हमें करना है। और हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास प्रभु ही नहीं है तो हम उसके काम को हम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें प्रभु को साथ लेके चलना है, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में हमें पूरी करनी है। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें हमारे मन के बारे में सोचना है, क्योंकि मन हमारा अधिक धोखा देने वाला है और वो असाध्य रोगों से भरा हुआ है। मन हमारा इतना गंदा है, हमारी सोच इतनी गंदी है मनुष्य की, इसलिए हम पाप में जीते हैं। तो हमारी सोच को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है। अगर हम नहीं बदल सकते हैं तो दावीद राजा की तरह हमें प्रार्थना करनी है और वो हम पुकारेंगे तो हमें जरूर सुनेगा, हमारी जरूर सुनेगा और हमारी सुन के वो जरूर जवाब देगा। और हमें क्या करना है, रोज की रोटी हमें रोज मांगनी है और रोज की बातों के लिए रोज हमें धन्यवाद देना है और हर पापों से अलग जीवन जी के हमारे प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना है। आमीन। तो जो भी भाई बहन इस वचन को ऑनलाइन देखेंगे उन सब से निवेदन है कि अब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आप भी अपना जीवन प्रभु को दे के देखो वो कितना हमें आशीष करता है, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, आशीषित रखने वाला परमेश्वर है, खुशियों से भरने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसी के द्वारा है और उसने हमें चुना है कि उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो जाए। तो उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करने का एक ही मकसद है उसका कि हम पाप रहित जीवन जिए। तो हमें पाप रहित जीवन जीने के लिए प्रभु के वचन के मुताबिक हमें चलना है। बाय, जय मसीह। आओ हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रभु यीशु कार्य में लाने के लिए आप हमें आशीषित करो। इस वचन को प्रभु यीशु बहुगुणित बढ़ाए प्रभु यीशु हमारे मन में। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन को आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुना और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बाय, जय मसीह।